अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्री पिक कंट्रीब्यूटर का अकाउंट बनाना सीखेंगे और इस पे अपना अकाउंट अप्रूव करवाना सीखेंगे, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी 10 बेस्ट इमेजेस अपलोड करनी है या वेक्टर्स अपलोड करने हैं। अगर वो 10 अप्रूव होंगे तो ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा। तो हम इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, अपना अकाउंट कैसे अप्रूव करवा सकते हैं और लास्ट पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपने किस तरह की इमेजेस अपलोड करनी है ताकि आपका अकाउंट अप्रूव हो सके। तो मैं अपना एक अकाउंट अप्रूव करवा चुका हूं और अभी लाइव इस वीडियो में भी एक अकाउंट हम अप्लाई करेंगे। जो अकाउंट मैं अप्रूव करवा चुका हूं वो भी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि उसमें कुछ इमेजेस रिजेक्ट भी हुई हैं, वो कौन सी रिजेक्ट हुई हैं और वो अकाउंट फिर भी अप्रूव क्यों हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा बिकम अ कंट्रीब्यूटर का, और यहाँ पे अगर आपने अपने गूगल क्रोम में कोई भी जीमेल साइन इन किया हुआ है तो आपको वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फिर आप अपना जीमेल और पासवर्ड मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिकम अ कंट्रीब्यूटर पे क्लिक किया है और मेरे पास ये ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल करके सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ये इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने रीड कर लेना है। यहाँ पे आपने पब्लिक यूजर नेम लिखना है, अपना वेबसाइट है तो वो लिख देनी है, कंट्री चूज करना है और यहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो अगर आप किसी और वेबसाइट पे कर रहे हैं तो वो भी आपने लाजमी तौर पे इसका लिंक ऐड कर देना है और आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने फ्री पिक कंट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड आ चुका है, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पे एक पॉपअप नजर आएगा, टू बिकम अ कंट्रीब्यूटर अपलोड एंड सेंड योर फर्स्ट 10 रिसोर्सेज, दे मस्ट मीट आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड, यू विल हैव 2 अटेम्प्ट्स। आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगी। अगर आप 2 ही दफा रिजेक्ट हो गए तो फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। वेक्टर्स के लिए मस्ट है कि उनके साथ उनका जेपीजी फाइल भी अपलोड किया जाए, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ड्रीम्स टाइम पे अगर हमने पीएनजी इमेज अपलोड करनी होती थी तो उसका भी ऐसे ही होता था कि उसके साथ जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना होता था। सेम इसी तरह इस पे भी ईपीएस के साथ जेपीजी फॉर्मेट भी आपने अपलोड करना है जिनका नेम सेम होगा। जैसे कि आपके पास एक फाइल है पाकिस्तान तो दूसरे की फाइल नेम भी पाकिस्तानी होगा। अगर पहले के कैपिटल लेटर्स हैं सारे तो दूसरे के भी कैपिटल होंगे। सेकंड पे साइज की बात की गई है, आरजीबी कलर मोड की बात की गई है। पीएसडी फाइल्स हैं, अगर आप टेम्पलेट्स और मॉकअप्स अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट है। फाइल साइज आपका 1.5 MB से 250 MB हो सकता है और रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल, जो कि मोस्टली स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पे ये रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि फ्री पिक कंट्रीब्यूटर पे हम एआई इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक लिंक ओपन किया है जिसमें इन्होंने वेक्टर गाइडलाइन भी दी हुई है और अपनी फोटो गाइडलाइन भी दी हुई है, पीएसडी गाइडलाइन भी। इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इन्हें रीड कर लेना। तो यहाँ पे जो वेक्टर गाइडलाइंस हैं उसमें यहाँ पे ये एक चीज मेंशन की गई है, ऑर्गेनाइजिंग लेयर्स। आपकी जो लेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हों, उनको प्रॉपर नेम दिया हो। और यहाँ पे ये एक 4th पॉइंट है जिसमें बताया गया कि आपने फोन्ट्स को आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं करना, जैसे कि हम शटरस्टॉक या एडोबी स्टॉक के लिए करते हैं। तो फ्री पिक कंट्रीब्यूटर पे अपने वेक्टर्स को अप्रूव करवाने के लिए आपको बहुत ही प्रोफेशनल वर्क करना होगा और इस पे अप्रूव होना एक न्यू कंट्रीब्यूटर के लिए काफी मुश्किल है। तो इसके लिए हम अपलोड करने वाले हैं फोटोज हम अपलोड करेंगे एआई इमेजेस। तो इसके लिए लाजमी है कि आपकी इमेजेस अच्छी क्वालिटी की हों और वो आप स्केल की हुई हों। तो यहाँ पे मैं 10 फाइल्स अपलोड करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इनको अपस्केल किया हुआ है और ये सारी इमेजेस मिड जर्नी से क्रिएट की गई हैं। तो अगर आपके पास मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी, और उनके रीसेलर्स भी आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मैं इसी वीडियो में आपको एक तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप हाई क्वालिटी इमेजेस ले सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में यहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा।
यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है और कुछ लोगों को ये मसला रहता है, उन्हें नहीं पता चलता या जो न्यू कंट्रीब्यूटर होते हैं कि ये जो आपको 2 MB या 3 MB लिखा हुआ आ रहा है ये MB है, और जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है 4 MP वो मेगापिक्सल होता है। मेगाबाइट और मेगापिक्सल दोनों अलग चीज़ें हैं, वो एक रेजोल्यूशन होती है आपकी फ़ोटो की। अब ये फ़ोटो अगर 2 MB की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ़ोटो 4 मेगापिक्सल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 MB की इमेज है और इसके साथ टिक लग चुका है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा है। तो ये 10 फाइल्स का हमने मेटा डाटा लिखना है, इनका टाइटल, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, टैग्स वगैरह लगाने हैं। तो मैं आपको 1 या 2 इमेजेस का लगा के दिखाऊंगा और बाकी का सभी का वैसे ही लगाना होगा, और फिर मैं आपको अपना दूसरा अकाउंट दिखाऊंगा जो कि अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सी अपलोडेड फाइल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब हमने एक एक फाइल्स को बारी बारी सिलेक्ट करना है और इसका मेटा डाटा ऐड करना है। और यहाँ पे क्रिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे आपने चेक लगाना है अगर आपकी इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई है तो। और यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट्स डिटेल्स भी लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूँ कि इसकी ये जो प्रॉम्प्ट है ये भी सेल होती है। अगर आपकी कोई इमेज ये देखेगा तो उसे साथ ही ये प्रॉम्प्ट लिखी हुई नजर भी आएगी, और अगर वो इसको कॉपी करेगा प्रॉम्प्ट को तो वो एक डाउनलोड कंसीडर होगा। तो आप इस तरह अपनी प्रॉम्प्ट्स को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने मॉडल सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये मिड जर्नी से क्रिएट की है तो मैं मॉडल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसकी प्रॉम्प्ट लिखूंगा जी। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट ऐड कर ली है और यहाँ पे मैं टाइटल लिखूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप चेक लगाएंगे यहाँ पे आपके पास एक कीवर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और अगर ये ऐड नहीं होता तो आपने ये खुद से ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमने दूसरे टैग्स ऐड करने हैं। तो ये कुछ टैग्स मैंने ऐड कर लिए हैं, आप यहाँ से टैग्स कॉपी भी कर सकते हैं और आप शटरस्टॉक वगैरह से कहीं से भी टैग्स ला के यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना है सेव। जैसे ही आप उस इमेज को सेव करेंगे वो आपकी एंड पे चली जाएगी और जो आपकी सेव करने वाली रहती हैं वो यहाँ पे रहेंगी। तो अब मैं जल्दी से इन दूसरी फाइल्स का मेटा डाटा ऐड करता हूँ और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ जी। तो फ्रेंड्स मैंने सारा मेटा डाटा ऐड कर लिया है तमाम 10 की 10 इमेजेस का, और यहाँ पे आप 2 इन्फो देख सकते हैं। इनमें एक्सप्लेन किया गया कि आपने कोई कीवर्ड ऐसा लगाया है जो कि सीजनल है, तो आपने सीजनल कंटेंट को अवॉइड करना है। अगर आप सीजनल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो फिर वो उसी सीजन के रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे ये एक फॉल के रिलेटेड था तो इसलिए इसका ये एरर शो हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ये 10 सिलेक्ट किए हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये सबमिट का ऑप्शन ऑन हो गया है। तो जैसे ही आप सबमिट प्रेस करेंगे तो आपके सामने अगेन कंफर्मेशन का पॉपअप आएगा, तो आपने कंटिन्यू कर देना है। तो आपकी 10 इमेजेस रिवीजन में चली गई हैं। तो जैसे ही ये अप्रूव होती हैं या रिजेक्ट होती हैं मैं उसके बारे में पोस्ट भी लगा दूंगा। अगर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हुई तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा। तो अब हम बात करते हैं जो मेरा अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है उस पे मैंने क्या अपलोड किया है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 10 फाइल्स अपलोड की थी जिनमें से 5 रिजेक्ट हो गई और 5 अप्रूव हो गई, और अकाउंट इस वक्त एक्टिव है। इसका मतलब है कि अगर आपकी 5 इमेजेस अप्रूव हो जाती हैं तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रिजेक्शन रीजंस बताई हुई हैं। यहाँ पे ये एक कैमरा की आइकन आप देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड पे आइसोलेट की हुई है जो कि AI से बनाई हुई है, और ये रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट क्यों हुई? सबमिट कंटेंट एज एन एडिटेबल एसेट। अगर आपकी कोई टेम्पलेट है या कोई इलस्ट्रेशन है, वेक्टर है, तो उसको आप JPG में अपलोड नहीं कर सकते। वो आपकी EPS ही होनी चाहिए ताकि वो एडिटेबल हो और जो भी उसे डाउनलोड करे उसे अपनी मर्जी से एडिट कर सके। यहाँ पे ये एक इमेज थी, इसे क्वालिटी इशू की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी वजह यह हो सकती है कि इस पे जो मेन फ्रंट पे जो सब्जेक्ट हैं वो ब्लर किए गए हैं, लेकिन वो पर्पसली ब्लर हैं तो इन्होंने उस वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये इमेज भी क्वालिटी स्टैंडर्ड की वजह से रिजेक्ट हुई, और ये 2 EPS फाइल्स हैं जो कि रिजेक्ट हुई हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से, जो मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि EPS यहाँ पे अप्रूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने ये 2 इमेजेस शटरस्टॉक या एडोबी स्टॉक के लिए बनाई थी और ये वहाँ पे अप्रूव हैं, तो मैंने
इनकी जो लेयर्स होती हैं उनको प्रॉपर नेम्स नहीं दिए। और यहाँ पे फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं जो कि एडोबी स्टॉक की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने फ़ॉन्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट्स को आउटलाइन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये वजह थी इनके रिजेक्ट होने की। तो यहाँ पे ये इमेजेस हैं, ये भी एआई से बनाई गई हैं और ये अप्रूव हो चुकी हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने ऐसी इमेजेस सबमिट करनी है जो कि फोटो रियलिस्टिक इमेजेस हों, इलस्ट्रेशंस की तरह नज़र ना आए। जैसे कि मैंने आपको पहले कैमरा की इमेज दिखाई है, अगर वो इलस्ट्रेशन की तरह रिजेक्ट नज़र आएगी तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको लास्ट पे बताऊंगा कि अगर आपके पास मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप फ्री में अच्छी इमेजेस कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसे तरीके को चूज़ करना होगा जो कि रिकमेंड तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप उसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने लियोनार्डो एआई में आना है और यहाँ पे आपको दूसरे तमाम क्रिएटर्स की क्रिएशंस नज़र आएंगी। तो यहाँ से आपने जो फोटो रियलिस्टिक इमेजेस होंगी वो डाउनलोड करनी है और यहाँ से आपने अपस्केल्ड को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको अपस्केल्ड इमेजेस मिलें। और अगर आपके पास टोपाज एआई या कोई और फोटो अपस्केलर वगैरह है सॉफ्टवेयर तो फिर तो बेस्ट है। तो आपने यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ पे सबमिट कर देनी है और आपने यहाँ से अच्छी इमेजेस चूज करनी है और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगी। लेकिन आपने उसके बाद अपनी 10 इमेजेस ऐसी बनानी है जो कि वहाँ पे अप्रूव हो जाएं और उसके बाद आपने ये वाली 10 इमेजेस वहाँ से डिलीट कर देनी है। ये किसी की इमेजेस हैं और मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी की प्रॉम्प्ट कॉपी करें या किसी की इमेज कॉपी पेस्ट करके लगाएं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लें और वहाँ पे आप लगा लें। तो अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।